आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स के फॉर्मूलेस किए थे। अब देखेंगे कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर आता है साइन इन्वर्स 12/13, इसकी वैल्यू कॉस इन्वर्स में क्या होगी, इसकी वैल्यू टैन इन्वर्स में क्या होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स टेन, जब भी ऐसी कोई चीज़ है तो उसको थीटा मान लो। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। ट्राइंगल बना लो। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये कितना आया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो ट्राइंगल में एक साइड हो गई 13 की, एक साइड हो गई 12 की और एक साइड हो गई 5 की, और ये थीटा है, ठीक है। अब कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा आया आपका कॉस थीटा आया 5/13 और टैन थीटा आया आपका कितना 12/5, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू, इस थीटा से वैल्यू निकालेंगे टैन इनवर्स 12/5। थीटा की वैल्यू वैसे क्या थी, साइन इनवर्स 12/13, तो ये चीज़ बराबर है। सिमिलरली एक और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे को टैन इनवर्स 3/4 की वैल्यू साइन इनवर्स और किसमें कॉस इनवर्स में निकालना, तो लेट थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया टैन इनवर्स 3/4। तो टैन थीटा कितना आ गया 3/4। ट्राइंगल बनाया, ये 3 आएगा या 4 आएगा, तो ये 5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन इनवर्स कितना है, साइन थीटा कितना हुआ आपका, साइन थीटा आया आपका 3/5, यानी थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 3/5, मैंने ऊपर मार्क कर दिया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, तो ये हो गई कॉस इनवर्स 4/5। तो ये सबसे पहली चीज़ थी, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक एंगल को दूसरे एंगल की फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिक्स है। जैसे अब लेट्स से कि है ना, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स के ऊपर ही है, कॉस 3 कॉस इनवर्स 0.6, ठीक है। अगर ये आता है तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो इसको थीटा मान लो। थीटा किसको माना हमने, 3 कॉस इनवर्स 0.6 इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये कितना हो गया, θ/3 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.6। तो कॉस θ/3 कितना आ गया आपके पास 0.6। अब कॉस θ/3 आपको वैल्यू किसी निकालनी है, कॉस थीटा की, ठीक है ना। आपको कॉस θ/3 पता है, कॉस थीटा को लिखते हो 4 कॉस क्यूब θ/3 माइनस 3 कॉस θ/3, ठीक है। 4 कॉस क्यूब θ/3 यानी 4 इंटू 0.6 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 0.6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, ये कुछ क्वेश्चंस अभी इसी के ऊपर देखेंगे ना। टैन ऑफ 2 टैन इनवर्स 0.8, ठीक है। तो किसको थीटा मानना, 2 टैन इनवर्स 0.8 को हमने थीटा मान लिया, यानी टैन θ/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.8। अब यहाँ पे अगर इसकी पूरी की वैल्यू थीटा है तो वैल्यू किसकी निकालनी है, टैन थीटा की।
tan थीटा बाई 2 की टर्म्स में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 इंटू 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 0.36। तो ये जो भी आपको कैलकुलेट यानी 160 बाय 36 सॉल्व कर लेंगे जो भी। जैसे थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, मेरे को सॉल्व करना है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.5, ठीक है, साइन इनवर्स ये। तो 2 साइन इनवर्स 0.5 को क्या मान लोगे आप थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा बाई 2 0.5 निकालना क्या है आपको, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, ठीक है, ये साइन। अब इसका आंसर यहाँ पे करके दिखा रहे हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 0.5 है, कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है 1 माइनस 0.5 का होल। तो दिस इज द आंसर। तो बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो एक्सपेंशन के ऊपर थे, साइन इनवर्स कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मूला एप्लीकेशंस के ऊपर हैं। हमने लास्ट क्लास कुछ फॉर्मूले पढ़े ही थे, अब उसी के ऊपर कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है, देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर आता है मेरे को ये प्रूव करना है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/, प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/9, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 13 इंटू 7, 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 91 माइनस 1 ओवर 13 इंटू 7, ये और ये कट गया। tan इनवर्स 20 बाय 90 आया, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता ही है, tan इनवर्स कितना होता है 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो ये हो गया tan इनवर्स 4 9 द 36, 9 प्लस 4 टू द 8 डिवाइड बाय 36 माइनस 2 डिवाइड बाय 36, ये और ये कट गया। tan इनवर्स 17 बाय 34 1/2 आ गया। अब इसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में लेंगे, अब tan इनवर्स और कॉस, ठीक है। एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ये। अब यही फॉर्मूला इधर लगाना है, यानी tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा, ये बेसिकली ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इसको भी इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया, तो हाफ कॉस इनवर्स कितना आया 1 माइनस 1/4 ओवर 1 प्लस 1/4, तो हाफ कॉस इनवर्स 3/5। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें इंटर कन्वर्जन होगी,
जो आपको दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना। जैसे थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/4। तो आप इसको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हो या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। मैं tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया। मैंने क्या माना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना आया हमारा 2/3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8/9। तो आपका कितना है 2 4 द 8 3 3 द 9। तो आपका कितना है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका फॉर्मूला आया 1/7 प्लस 3/4 ओवर 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 28 एलसीएम 4 प्लस 7 3 21 डिवाइड बाय 28 माइनस 3 अपॉन 28। ये और ये कट गया, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा मान लो। tan थीटा यानी 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/4। तो हेंस, ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेट सपोज कि क्वेश्चन आया 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल्स टू π/4। 2 sin इनवर्स है तो सबसे पहले तो इसका कोई फॉर्मूला tan की टर्म्स में, ताकि सारे tan की टर्म्स में। तो पहले साइन इनवर्स को चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया 3/5। ट्राइंगल बनाया, ये 3 आया, ये 5 आया, ये 4 आया, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको निकाला। अब tan थीटा कितना आ गया 3/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स 3/4। तो आप क्या लिखते हो 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। तो इसको लिखोगे tan इनवर्स, इसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस बीच में क्या था नेगेटिव। अब tan इनवर्स 17/31 और tan इनवर्स आया कितना आ गया 2 इंटू 3/6/4। नीचे क्या आया ये आ गया 7/16। तो 4 दा 2 3 दा बस। अब तो कितना आया आपका tan इनवर्स 6 इंटू 4 24/7 मोस्टली ये आया। और फिर आया tan इनवर्स 17/31। अब इसको आप सॉल्व करोगे, tan इनवर्स 24/7 माइनस 17/31 ओवर 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये जो चीज़ है, जैसा अगर मैंने बोला कितना आया आपका tan इनवर्स एलसीएम लिया 7 इंटू 31। तो बेसिकली चेक किया 24 इंटू 31 कितना होता है 744, ठीक है।
अब जैसे अगर मैंने चेक किया 7 इंटू 17 कितना आया हमारा 119। ठीक है, अब नीचे कितना आया, ये हमारा 30 मेरे को चाहिए 31 इंटू 7 217 प्लस 24 इंटू 17 कितना आया हमारा 408। नीचे 7 इंटू 31 ये और ये कट गया, तो अब ये नीचे ऊपर कितना आया हमारा प्लस 217 प्लस 408 217 इक्वल्स नीचे आ गया 625 और ऊपर कितना आया 744 माइनस 119 625 tan इनवर्स 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू π/4। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा उसके बाद हमने अगर क्वेश्चन लिया, मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, लेट सपोज मेरे को चाहिए tan ऑफ हाफ cos इनवर्स √5/3। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे हम, हाफ cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल्स टू थीटा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स √5/3। तो cos 2 थीटा आ गया आपके पास √5/3। आपको निकालने की इसकी वैल्यू है tan थीटा, cos 2 थीटा से tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं हम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, कट जाएगा। तो ये तो बेसिकली क्या आया 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका 3 माइनस √5 3 प्लस √5 होल का रूट। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट में। तो ऊपर क्या आ गया 3 माइनस √5, नीचे क्या आ गया 2। दिस इज द आंसर। तो बेसिकली आप इंटर कन्वर्जन्स एक और क्वेश्चन लेंगे, जैसे अगर आएगा हमारे पास tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल्स टू माइनस 7/17 प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करोगे, टू tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2/5 ओवर 1 माइनस 1/25 फॉर्मूला लगाना। इसको tan इनवर्स क्या लिख सकते हो 1। tan इनवर्स कितना आया टू, ये आ गया 2/5 24/25, तो 2 12 दा 5 5 दा, तो माइनस tan इनवर्स 1। अब ये कितना आ गया tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1, बाहर tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 5/12। तो आंसर आ गया tan से tan इनवर्स कट गया माइनस 7/17। चेक करो। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालना। बच्चे ये ना सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 ये जो होता है वो थीटा होता है, इसको हम थीटा अगर माने तो ये हो गया क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया अगर इसको अल्फा मानूं तो ये हो गया cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक है,
where theta equals to tan inverse 2 और alpha is equals to cot inverse 3। अब sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, cot अल्फा का होल स्क्वायर। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या होता है 1 प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली जो आंसर आया वो ये आया, आंसर जैसे मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 50। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़े से सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चन थे कि कैसे इवेल्युएट कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम थोड़े से एक बेसिक्स कर रहे हैं ताकि हमारे को वो चीज़ें याद हो। जैसे है, अब ये शायद मैंने डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किए थे, ये होने चाहिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन। मैंने ये बोला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होती है, इसके लिए क्या होती है x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। इसके लिए x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। क्यों होती है अभी ये भी समझाऊंगा। x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा जो रूट से बाहर आ जाए। x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले x की जगह ए साइन थीटा क्यों पुट की है, ताकि ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा ये। इसी तरह अगर मैंने जैसे यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूशन ली तो एक्स की जगह ए कॉस थीटा था, ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। तो क्यों पुट की, ए से ए कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, अंडर रूट से 2 कट गया, ये आएगा टैन थीटा बाई 2। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन पुट की जाती है। एक एग्जांपल ले लिया जाता है ताकि समझ आ जाए। जैसे अगर मेरे पास कहीं पे आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या पुट करोगे, रूट से बाहर निकल 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ए साइन थीटा होता है, ए साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा। अब अगर कहीं पे आता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एक्स इक्वल्स टू 4 टैन थीटा। अगर आता है 4 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। ये एग्जाम्पल से बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ये हमारे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक दो चीज़ें और देख लो जो ध्यान रहनी चाहिए, जैसे tan इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला हो तो यहाँ पे आपका 1 रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1। 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3x², यहाँ पे 1 है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तब भी आपका क्या रहता है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो सारे फॉर्मूलेज में यहाँ पे 1 रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।